साथियों, आज हम रीजनिंग से संबंधित विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की वीडियो में रीजनिंग से संबंधित यानी वृत्त और आयत में कुछ संख्याएं दी हैं, उनमें से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ये प्रश्न लगभग प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, तरह तरह के प्रश्न हैं और इनको हम बहुत आसान तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं आसानी से इनको समझ जाएंगे और फिर ऐसे कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में आएंगे तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। साथियों, पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान पर क्या होगा। यानी वृत्त के बाहर जो संख्याएं हैं, तो यानी जो वृत्त के बाहर संख्याएं, 4 संख्याएं वृत्त के बाहर हैं और 4 संख्याएं वृत्त के बाहर हैं और 1 संख्या अंदर है। यानी ऐसी 2 संख्याएं, 3 चित्र दिए गए हैं, इनमें 2 में आपको पता लगाना है। यानी आपको सहायता दी गई है, किस तरीके से अंदर संख्याएं दी गई वो तरीका ढूंढना है। और तीसरे फिगर में उसी तरीके से आपको यानी जो बीच की संख्या है वो पता करनी है। साथियों, ये ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कई विधियों को देखते हैं। यानी आमने सामने की संख्याओं को गुणा करते हैं और फिर उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं, या वृत्त के चारों ओर की संख्याओं का वर्ग कर लेते हैं, उनको जोड़ लेते हैं, या क्यूब करके जोड़ते हैं, या आमने सामने की संख्याओं में से घटाकर बीच में संख्या प्राप्त करते हैं, या आमने सामने की संख्याओं में भाग करके हम जो मिलता है वो बीच की संख्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं तरीक़ों से ऐसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं और सावधानी से करेंगे तो आसानी से हम इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 2 3 1, ये बाहर की संख्या है, अंदर 15 है। अगर बाहर की हम जोड़ लें तो 1 1 2 2 4 3 7 7, अंदर 15। अगर इसका डबल करें 7 दूनी 14, तो भी 15 नहीं प्राप्त होता है। इसका मतलब कोई और है। और तरीका है, हम इनको जोड़ लें बाहर की संख्याओं, 1 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 और 1 जोड़ लिए, 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया 9। इनको सबको जोड़ते हैं तो 9 4 13 2 15 हमें मिल जाता है। इसी तरह से हम इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, यानी 9 4 13। इस तरह से आपका 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 17, यानी 1 का स्क्वायर 1, 16 1 17, 17 और 13 30 हो जाता है। यही प्रोसेस हमें एक प्रॉब्लम फिगर में अपनाना होगा। 5 5 5 25, ये आ गया, 4 चौक 16, ये आ गया, और 3 3 9 और 2 दूनी 4, इनको हम सबको जोड़ लेंगे। 6 5 11, 11 9 20, 4 24, हासिल 2 2 2 4 1 5, यानी 54 ऑप्शन आपके विकल्प में दिया हुआ है। चौथा विकल्प यानी डी विकल्प है, जिसमें 54 है। आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रिक्त स्थान पर क्या होगा। यानी 3 5 7 2, क्या करें 29, यानी हमें लगता है इसमें गुणा हो रही है। 3 पंजे 15, 2 सत्ते 14, 14 15 29 हो जाता है। बिल्कुल यही है। अगले में देखते हैं, 2 चौक 8, 7 पंजे 35, यानी आमने सामने गुणाओं को जोड़ते हैं 43। इसका मतलब हम प्रॉब्लम फिगर में भी यही करेंगे। 3 पंजे 15 और 6 चौक 24, यानी 6 4 और 6 दोनों गुणा 24, 15 और 24 39, यानी 39 आपका विकल्प सी दिखाई देता है। यानी सी विकल्प 39 है सी विकल्प में, अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रिक्त स्थान पर क्या होगा। 3 और 9, यानी साथियों अंदर की संख्या बहुत छोटी है। क्या या तो सभी संख्याओं को जोड़ के देखें, वर्गमूल तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सबको जोड़ेंगे तो 81 नहीं पहुँचेगा, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 होता है। आमने सामने की संख्याओं को भाग करके देखें, 3 से 9 को भाग करेंगे तो भागफल 3 आया। 5 से 30 को भाग करेंगे तो 6 आया, 6 3 9 हो जाता है। ऐसे ही इसमें करके देखते हैं, 5 से 20 को भाग करेंगे,
4 से इसको 20 से भाग करेंगे तो 5 आ जाता है। इसी तरह से इस 5 से 6 को भाग करेंगे, 30 को भाग करेंगे, 5 से 30 को भाग करेंगे, 5 6 30, 6 आ गया, 6 5 11, ये 20 की संख्या आ रही है। इसी तरह से हम इसमें अपनाएंगे 7 से 49 को भाग करेंगे तो 7 7 49, 8 से 72 को भाग करेंगे तो 8 9 72, यानी 9 7 16। इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में आपका 16 दिया हुआ है, अतः ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रिक्त स्थान पर क्या होगा, यानी 5 7 8 2, यानी ये दशमलव में है, इसका मतलब हम भाग करके देखते हैं। अगर इस 5 से 7 को हम भाग करें तो ये आता है आपका 5 एकम 5 2 5 चौक 20। इस 6 से 8 को भाग करें तो 6 एकम 6 6 3 18, लेकिन ये ठीक नहीं आ रहा है, 2.7 आ रहा है, अंदर 2.6 है। क्या करें, हम बाहर की संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी 5 6 11 11 और 7 18 8 26, इसको जोड़ते हैं। 6 8 14 14 8 22 9 31, यानी साथियों संख्या मिल रही है लेकिन अंदर दशमलव में है। अगर अपने पास से हम 10 से भाग कर दें तो हमें संख्याएं ये मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 2.6 और ये है 3.1। इसी तरह से इसको कर लेंगे हम, 1 2 3 3 6 4 10, यानी 10/10, यानी 10 एकम 10। इसका मतलब एक ऑप्शन बी में दिखाई देता है, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं, रिक्त स्थान पर क्या होगा, 7 4। साथियों ये क्वेश्चन अगर इनको सबको गुणा करेंगे नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा। साथियों ना वर्गमूल भी नहीं हो सकता, जोड़ के भी नहीं हो सकता, बाहर को सब जोड़ें, यानी 8 7 15 8 नहीं हो सकता, यानी आमने सामने संख्याओं का अंतर देखते हैं। 7 में से 4 गया, 3 बचा, 8 में से नीचे का 4 गया तो 4 बचा, 34, हमें बीच की संख्या मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से इस 5 में से अगर 2 गया तो 3 बचता है, और ये 9 में से अगर 3 जाता है तो ये 6 बचता है, अंदर 36 दिया हुआ है, यही प्रोसेस है। 5 में से आता, 5 में से 2 गया 3 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, यानी 37 संख्या दी है ऑप्शन बी में, अतः ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिक्त स्थान पर क्या होगा। साथियों यानी 8 4, यानी 8 दूनी 16, शायद गुणा करके आ रहा है, 6 चौक 24, 16 और 24, ये हो गया 40। इसी तरह से 5 दूनी 10 और 6 3 18 18 और 10 28, ये बीच का दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। बाहर की संख्याओं को आमने सामने का गुणा करके जोड़ने पर आ रहा है। ऐसी 5 चौके 20, इस तरह से 9 चौक 36, यानी 20 और 36 56। ऑप्शन डी सही है, अतः ऑप्शन इसका डी सही है। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन, एक आयत में संख्याएं दी हैं और अल्फ़ाबेट दिए हैं, यानी अंग्रेजी अक्षर दिए हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए साथियों ऐसे दिक्कत हो गई, हम अल्फ़ाबेट को या अंग्रेजी अक्षर हैं उनको संख्या के रूप में लिख देते हैं, उनके क्रम, किस क्रम पे कौन सी संख्या आती है। यानी बी पे हम देखते हैं 2 नंबर 2 आती है, सी 3 नंबर की है, डी 4 नंबर की है, ई 5वें नंबर की है, एफ 6 नंबर की है, जी 7 नंबर की है। देखते हैं क्या आता है। यानी ये बी, यानी बी का स्क्वायर है, ये सी का स्क्वायर है, ये डी 4 का स्क्वायर है, ई 5 का स्क्वायर 25, एफ 6 का स्क्वायर 36, जी ये 7 का स्क्वायर 49, 36 किस में है, ये ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी ए है आपका 1, सी है आपका 3, ई है आपका 5, जी है आपका 7, आई है आपका 9।
तो देखते हैं साथियों, यानी 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 9 2 11, ये 11 होना चाहिए। अगला देखते हैं 15 3 18, 12 3 15, 9 3 12, यानी पीछे को बढ़ेंगे तो घटाएंगे, आगे को बढ़ रहा है। जैसे 9 3 12, 3 15, 3 18, पीछे को माइनस होगा। 9 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 6, 6 में से 3 गया 3, यानी 3 3 6, 3 3 6, 6 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, यानी इसका मतलब आया आपका यहाँ पर 6 नंबर का आपका जो 6 नंबर होता है वो आपका 6 नंबर पर F होता है, 6, यानी F 11। देखते हैं F 11 किस में है। 6 ये आपका संख्या आएगी 6 और 11 के, 6 11 के ये के संख्या आएगी और ये 6 आ गया, यानी 6 के आंसर होगा इसका, यानी ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी में 6 के है। साथियों अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18 आर, ये आसान लग रहा है, और ये F6, यानी F6 नंबर का ये पहले संख्या दी है, R 18 है, ये संख्या पहले दी है। इसका मतलब ये यानी ये पहले संख्या है, फिर वही उसी क्रम का, यानी 18 नंबर पे संख्या R होती है। 7 संख्या, 7 में नंबर पे लेटर G होता है। 6 नंबर पे F है, यही क्रम है। अब ये देखें, ये QL 12 होता है, N 14 होता है, Q 17 होता है। हम देखते हैं, यानी क्या आएगा, G ऊपर आता है, G नीचे आता है 17, G 17, इसका ऑप्शन बी सही होगा। G 17 यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका BDHYM ? देखते हैं, इसको नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले B है 2, D है 4, H है 8, Y है 25, M है 13, C है 3, O है 15। देखते हैं क्या आता है, यानी ये 4 आ गया, B 2 आ गया, 25 आ गया, H 8 आएगा यहाँ। अब आपका H 8 आ गया, अब ये आ गया M 13 आ गया, और ये 6 नंबर पर F आता है, F, यानी इसका मतलब हो गया F आपका F8 किस में है, ऑप्शन ए में आपके सामने है आंसर, यानी F8 ऑप्शन ए सही है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। AI यानी पहला लेटर कैपिटल है, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल होगा, फिर आपका M कैपिटल स्मॉल लेटर, नीचे ये देखते हैं क्या है। नंबर लिख लेते हैं, यानी A 1, I 9, G आपका 7, M 13, C 3, नीचे लिख लेते हैं। ये 4 आया, ये N आपका आ गया 14, J आ गया 10, X ये आ गया 24 और P आ गया 16। साथियों ये देखते हैं, A 1 ये आ गया 7 और J ये 10वां आया, J आया 10, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, यानी पीछे को घटाएंगे, यानी ये 7 में से 3 गया 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4D आ जाएगा D, और फिर 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है, ये आ गया। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा ये आया D 1। अब हम देखते हैं D 4 और 5 9 हो गया I, और 9 5 14 N 14 होता है, 14 5 19 S होता है, यानी S, और
19 5 24 x होता है। इस तरह से और 24 और 5 24 5 आपके होते हैं 29। 29 में से आप जब घटाएंगे 26 तो 3 बचेगा, तो 3 लेटर सी होता है। यानी ऑप्शन आपका यानी डी एस लेटर आई, ऑप्शन डी आपका सही है। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी पहला ए है, नंबर लिखते हैं, सी 3 है, ई 5 है, आई 9 है, के 11 है। साथियों देखें, सी 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर में से 1 माइनस करोगे तो 0 मिलेगा। इस तरह से 3 के स्क्वायर में से 1 माइनस करोगे तो 8 मिलेगा। 5 के स्क्वायर में से इस तरह से 5 के स्क्वायर में से 1 माइनस करोगे 24 मिलेगा। अब ये आ गया। अब सवाल ये है क्या होगा, ए यानी ए, बी गायब सी, डी गायब ई, एफ गायब जी, ये जी होगा। ये जी आ गया, ऊपर जी आया और नीचे जी यानी 7 का स्क्वायर, जी 7 है, 7 का स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा, क्योंकि यह जी है और जी के स्क्वायर में से 1 कम करेंगे तो यहाँ अंक मिल जाएगा 48, यानी जी 48 आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी बी आपका आ गया 2, आपका डी आ गया 4, एफ आ गया आपका 6, जे आ गया 10, एल आ गया 12। देखते हैं, यानी बी यानी 2 का स्क्वायर, ये आ गया नीचे, डी 4 का स्क्वायर 16, एफ 6 का स्क्वायर 64, ये 8 का स्क्वायर है, 8वां लेटर होता है एच, यानी एक तो एच आया, और जे 10 का स्क्वायर, ये आ गया 10 का स्क्वायर, ये 100 आ जाएगा, यानी एच 100 इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कहाँ है एच 100, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स ए बाई जी जी टी। एक्स आपका आता है 23, ए आता है 1, बाई आता है 25, जी आता है 7, जी आता है 7, टी आता है 20। देखते हैं, यानी ये 23 यानी एक्स बाई जेड, यानी 23 24 आता है, 24 आता है, बाई 25 आता है, एक्स बाई, तो 24 में से 1 गया तो आपका बचा ये आया 23। एक होता है, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, बाई 25 में से 1 गया 24, जी 7वां होता है, 7 में से 1 गया 6, जी है यानी जी 7 में से 1 गया 6, टी 20 होता है, 20 में से 1 गया 19, यानी 19 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, ए बी। तो दोस्तों ए 1 नंबर है, बी 2 नंबर है, यानी 2 आ गया, सी 3 नंबर है, डी 4 नंबर है, ई 5 नंबर है, एफ 6 नंबर है, यानी इसका मतलब इसका 34 ही आंसर हो जाएगा, 34 ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ई 5, जे 10, ओ 15। हमें लग रहा है ई 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 15 15 225। आपका ऑप्शन ए सही है, 225, यानी संख्याएं जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबर की संख्या का स्क्वायर हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी 7, के 11, एल 12, पी 16। साथियों ये जी 7 का तो ऐसे ही रख दिया, अब ये 77 जो है इन दोनों की गुणा है, 11 7 77। अब 100 जो 132 है ये इन दोनों की गुणा है, इन दोनों की गुणा, यानी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 कम 11 2 132। इसका मतलब यानी इनकी गुणा, यानी इनकी एल गुणे पी, एल कितना है आपका 12 गुणे पी 16, ये आ जाएगा बराबर 12 छक 72, 12 एकम 12
और 9 19, 192 यानी ये ऑप्शन हो जाएगा 192 हो जाएगा। ऑप्शन एक बी सही है। यानी अगले नंबर की और पिछले नंबर की संख्याओं की गुणा हो रही है, अगला नंबर हमें मिल जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ए बी बी सी सी डी डी एफ। ए बी के नीचे 1 है, बी सी के नीचे 5 है, सी डी के नीचे 11 है, डी एफ के नीचे क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ये ए है 1, बी है 2, बी है आपका 2, सी है 3, सी है 3, डी है 4। साथियों हम अगर देखें तो 2 एकम दोनों को गुणा करो, 1 माइनस करो, 2 एकम 2 माइनस 1 यानी बराबर 1 हमें मिल रहा है, 1 आ गया ये। इसी तरह से ये आ जाएगा, ये 3 दोनों की गुणा करो, 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी 5 हो रहा है। ऐसे ही 3 चौक इनकी गुणा करेंगे, 3 चौक 12 में से 1 गया 11। ऐसी डी आपका 4, एफ है आपका 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। इसमें हम देखते हैं क्या आता है। 6 चौक 24, 24 में 1 गया तो 23, 23 इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। इसका क्या होगा अभी हम इसको देखते हैं। 6 चौक 24, अभी इसका पता लगाना होगा ये अपनी जगह ऑप्शन सही है या गलत है। यानी ए बी बी सी इसका आ जाएगा, यानी डी एफ यानी डी है 4, एफ 6 यानी 6 चौक 24, 24 का मतलब ये हुआ 23 आना चाहिए। इसका आंसर 24 में से 1 गया यानी 23 आना चाहिए। तो 23 ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। एक बार फिर देख लेते हैं। 1 5 11 क्वेश्चन मार्क, तो इसमें दिया नहीं है साथियों, इसमें मिसप्रिंट हुआ है। इसका ऑप्शन ये 23 डी होगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी 23 की जगह 33 लिख दिया गया है धोखे से, इसीलिए इसका ऑप्शन, क्योंकि ए बी यानी 1 दूनी 2 माइनस 1 आ गया ये। इसी तरह 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5 आ गया, और 4 3 12, 12 में से 1 गया 11 आ गया, और डी है 4 गुणे 6 चौक 24, 24 में से 1 गया तो 23 आएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए आपका नंबर लिख लेते हैं 1, के है आपका 1 और ये 11, सी है आपका 3, एफ है आपका एफ 6। इसका मतलब ये हुआ डी है 4 और एच है 8। इसका मतलब हम देखते हैं यही मिल जाएगा। 11 एकम के 11 और 11 हो जाएगा। 11 के 11 होता है, 11 एकम 11 और ये हो जाएगा 6 3 18, लेकिन 18 नहीं है। ये देखते हैं 11 दोनों को जोड़ते हैं 1 + 11 - 1 यानी 12 में से 1 + 11 12, 12 में से 1 गया 11 दिया हुआ है नीचे। ये देखते हैं 6 3 9, 9 में से 1 गया 8, ये भी सही है दिया हुआ है। ऐसे इसको जोड़ते हैं 8 4 12, 12 में से 1 गया 11। ऐसे एल जो है, एल है आपका एल 12, एन है आपका 14, तो 12 14 26 में से 1 गया 25, ठीक है। ऐसे ही ओ है 15 और आर है आपका 18, 18 और 15 33, 33 में से 1 गया 32, तो ये आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। यानी दोनों की संख्याओं
के जो नंबर हैं उनको जोड़कर एक माइनस करने पे हमें आंसर ये मिल रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की संख्या पर क्या होगा। साथियों, ये 1, ये है 3, ये है बी यानी ये आपका आ गया 2 और डी है 4, ये है जी। देखते हैं इसमें क्या होता है, यानी 2 में से 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 पहले लिख दिया और बाद की संख्या। इसी तरह से ये डी है 4, 4 में से 1 गया तो 3 और बाद पहले की संख्या ये वाली बाद में लिख दी 32। ऐसे ही एफ है 6, 6 में से 1 कम कर दें तो 5 और जी है 7, 7 भी हमने यहाँ लिख दी। ऐसे ही ये आपका आ गया ये आई है 9, 9 में से 1 कर दिया, कम कर दिया, आई 9 होता, 1 कम कर दिया 8, और ये ई है आपका, ई है 5, ये 5वां इसके बाद दे दिया 85। ऐसे ही इसमें डी जो है HD जो प्रॉब्लम फिगर है, अब डी 4 है, 4 में से कर दिया 3, कम कर दिया, और एच है 8, 38, ये हमें मिल गया। यानी इसमें से 1 कम माइनस कम यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, ये 38, ऑप्शन बी इसका सही है। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रिक्त स्थान निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यानी ये आसान लग रहा है, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ये आपका 14 आ गया। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, यानी इसका ऑप्शन आ गया 18 और 14। 18 14 किस में है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 10 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, ये 30 आ गया। इसी तरह से 4 2 6 2 8 2 10, ये 10 आ गया। इसका मतलब ये आ गया 10 और 30, 10 30 कौन सा है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी, यानी 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 12 2 14, यानी 10 3 10 और 30, ऑप्शन बी इसका सही है। दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साथियों, हम क्या करेंगे, इसमें संख्या लिख लेंगे, यानी ये 1 लिख लिया हमने, 1 बी 2 सी 3 और डी 4 एफ 6। क्या करेंगे हम, यानी A B C D E, यानी क्रम दिया हुआ है, संख्याओं का कोई रोल नहीं है इसमें। साथियों, केवल A B C D E, ये आ जाएगा E। अब नीचे देखें, 4 5 9 9 5 14 14 5 19 19 5 24 24 5 29, यानी ये आ जाएगा 29, E 29, यानी E 29 ऑप्शन इसका डी सही है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और ऐसे प्रश्न प्रैक्टिस कीजिएगा इनको सीखकर। हम उम्मीद करते हैं आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप निश्चित रूप से ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। यदि इनको ठीक से समझ गए हैं तो, और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी लाभान्वित हों, उन्हें भी लाभ मिले। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अगली वीडियो आप तक अति शीघ्र पहुँचे। अगली वीडियो इसी से संबंधित, यानी जो संबंधित होगी, वो भी फिगर में, यानी आकृतियों में संख्याएं होंगी, उनको कैसे पाएं, थोड़े हार्ड होंगे इनसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, यानी अवश्य हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।